जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान, जी हाँ, P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट को MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 9 सुपर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होने का निर्देश देता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को 2022 तक MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से डिलीवरी कर दिया जाएगा हमारे नावल फोर्सेस को। इसके बाद P-75I क्लास के और 3 स्कॉर्पियन क्लास सुपर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बिल्ड करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए या किया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से अपने अंतिम 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का निर्माण कर रहा है और अब पहले से 4 को डिलीवरी कर दिया गया है यहाँ पर माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से। हाल ही में भारत सरकार ने 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ की P-75I प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है और आदर्श रूप से इसे 6 SSN सबमरीन से रूपांतरित किया जाना चाहिए था, लेकिन इस परियोजना का नाम P-75A रखा गया है। MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड और L&T लार्सन एंड टुब्रो को विदेशी शिपयार्ड के सहयोग से 6 SS के सबमरीन का निर्माण करना है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से हम इसे कहते हैं। हमें पता है कि 6ठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड से 2022 के मध्य तक बाहर आने वाली है, लेकिन इसके बाद MDL 2026 तक निष्क्रिय रहेगा, कम से कम जब तक MOD के डिसीजन निर्णय लेने के इतिहास को देखते हुए P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए विजेता का चयन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो फॉरेन कंपनी और हमारे इंडियन कंपनी को सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन तब तक सामान्य एक समझ में आती है कि MOD को 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को आदेश देना चाहिए, जो कि इसे डेवलप करने में कम से कम 2026 तक टाइम यहाँ पर लग जाएगा और MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड को इस परियोजना पर निर्देश का परिशोधन करने की अनुमति देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोजेक्ट के लिए विकसित ह्यूमन रिसोर्सेस एक्सपर्टीज मतलब मानव संसाधन विशेषज्ञता का उपयोग करेगा। और अन्यथा यदि MDL माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड को निष्क्रिय रखा जाता है तो विशेषज्ञता एक्सपर्टीज खो जाएगी। P-75 के तहत 2000 टन वेट विशिष्ट इन 9 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को 2 फेज में बांटा जाएगा, जैसे कि 6 सबमरीन को लेके के बैच को डेवलप किया जाएगा, जो कि बैच 1 और बैच 2 में 3 सबमरीन शामिल रहेंगे और इसे DRDO के द्वारा डेवलप हाई एडवांस्ड DRDO AIP मॉड्यूल के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए, जो केवल 2025 तक तैयार हो सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें, यह सबमरीन में अतिरिक्त क्षमता होगा, जैसे टॉर्पीडोज ट्यूब को आग लगाने के लिए, टॉर्पीडोज ट्यूब लॉन्चिंग के लिए ब्रह्मोस मिनट का SLCM वर्जन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है हाल ही में, जो कि यह सबमरीन के लिए यहाँ पर फिट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर P-75I को P-75 का एडवांस्ड वेरिएंट होना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि ये 6.3000 टन वेट क्लास के ये सुपर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होनी चाहिए, जिसमें AIP के साथ साथ VSL मॉड्यूल, जो कि ब्रह्मोस SLCM मिसाइल को लॉन्चिंग रिलीज करने के लिए ये सक्षम ये कैपेबिलिटीज इसमें होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के सबमरीन पॉइंट को सुपर स्कॉर्पियन क्लास क्यों होनी चाहिए? सिर्फ इसीलिए कि ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ स्पेयर एंड मेंटेनेंस लागत में काफी समानता प्रदान करता है। बस इसीलिए हमें और 3 सुपर क्लास सबमरीन यहाँ पर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लागत थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडियन नावल फोर्सेस में फ्यूचर को देखते हुए खुद के लिए 18 SS के सबमरीन, 6 SSN सबमरीन और 6 SSGN SSBN पनडुब्बियों के साथ अपने पनडुब्बी कार्यक्रम को संशोधित किया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 पनडुब्बियों की परियोजना होनी चाहिए, ना कि 6 डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर शुरुआती में प्रति पनडुब्बियों की कुल लागत को कम करेगी। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज है, तो हमारे माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से और 3 सबमरीन को डेवलप करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर हमें भी ये कहना चाहिए कि आप हमारे लिए और 3 सबमरीन डेवलप करो। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा। बड़ा थम्स अप दीजिए, बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।